आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। आपको हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ के ज़रिए आपके गिरदोनवा में क्या कुछ हो रहा है वो दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। आज मेरे साथ नायदा मंजूर जी हैं, जो कश्मीर की पहली ख़ातून हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट तक रसाई हासिल की है। ये बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर का नाम इन्होंने बुलंद किया है पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर से कश्मीर के लिए ये एक प्राउड मोमेंट है और हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक ख़ातून होते हुए इन्होंने इतना मुकाम हासिल किया है। और माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में सोचते ही इंसान को कपकपी लगती है, कितना वहाँ पर टेम्परेचर डाउन रहता है और कितनी मुश्किलात के साथ इन्होंने ये मुकाम हासिल किया, किस तरह से ये वहाँ पर पहुँची। और ख़ास बात इनके सफ़र में ये भी रही है कि 5 लोगों के ग्रुप में से एक इनके साथी की बदकिस्मती से वहाँ पर मौत भी हुई, लेकिन फिर भी इतने बड़ा इनका हौसला था कि जिसके ज़रिए ये वहाँ से वापस लौटी और कश्मीर का नाम इन्होंने बुलंद किया है। आज हम इनसे तफसीलन बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना मुश्किल, कितना आसान और कितना बेहतर और कितना सबक आमोज़ रहा इनके लिए माउंट एवरेस्ट का सफ़र। तो नायदा जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, खैर मकदम है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अपनी थोड़ी इंट्रोड्यूस करवाइए हमें, आप कहाँ पे रहती हैं और ख़ास तौर से किस इलाके से आप बिलोंग करती हैं। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे आज यहाँ पे पूंछ में देखा और मेरा इंटरव्यू ले रहे हो आप अभी यहाँ पे। तो मैं श्रीनगर की रहने वाली हूँ, ज़ेवन पंथा चौक की, और जो मेरी जर्नी है माउंटेनियरिंग की, ये मेरी 2016 से स्टार्ट हुई एज अ प्रोफेशनली। लेकिन जो हाइकिंग है मैं बचपन से ही करती थी। ये जो पहाड़ है, जो बचपन से ही लगाव था एक मेरा इनकी, और 2016 से मैंने इसको एज अ प्रोफेशनली लिया। इसके जो माउंटेनियरिंग के कोर्सेज़ है वो मैंने किए, बेसिक किया, एडवांस किया, स्पेशल किए हैं, अमोई किया, रॉक क्लाइंबिंग कोर्सेज़ किए, स्कीइंग कोर्सेज़ किए, एक्स्ट्रा ये सारे कोर्सेज़ किए। उसके बाद मैंने 2019 में सोचा कि मैं एवरेस्ट के लिए तैयार हो चुकी हूँ। तो मैंने कुछ कंपनियों से बात की कि मेरे को एवरेस्ट जाना है, तो आपका क्या है सर वो। तो सर उन सब लोगों ने चेक करके बोला आप एलिजिबल हो एवरेस्ट के लिए। तो उसके बाद मेरे को ग्रीन सिग्नल मिला स्पॉन्सरशिप की तरफ से भी। स्पॉन्सर मेरे जम्मू कश्मीर के ही प्राइवेट TCI मैक्स था, JK स्पोर्ट्स काउंसिल, JK टूरिज़म थे, DC श्रीनगर सर थे, और ज़ैफ़रॉन ड्रिंकिंग वाटर थे, और DIG CRPF थे। उन सब लोगों ने मेरे को स्पॉन्सर किया तब जाके, और कुछ घर वालों ने भी हेल्प की तब जाके जो है मेरा 30 लाख जो है वो इकट्ठा हुए एवरेस्ट फ़तेह करने के लिए। उसके बाद 6 अप्रैल को मैं कश्मीर से निकली। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो 6 अप्रैल से हुई, और उसके बाद जो है 8 तारीख से मेरा ट्रैक स्टार्ट हुआ लुकला से। उसके बाद जो है 10 दिन के बाद मैं बेस कैंप पहुँची। वहाँ पे जो हमारी ट्रेनिंग चलती गई, एक्मेटाइजेशन कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, वहाँ पे फिर बहुत सारी लाशें भी मिली देखने को, बहुत कुछ स्ट्रगल भी करना पड़ा। कुंभो आइस फॉल पता नहीं था क्या होता है, फ़ोटो में ही देखा था अभी तक। तो वहाँ पे जाके पता चला नहीं, मेहनत इसे कहते हैं कि जो लोग वहाँ जाते हैं ना वही समझ सकते हैं कि उसकी कदर क्या होती है। ये जो घर बैठ के लोग बातें करते हैं ना वो आसान है, ये है कुछ नहीं है। ये आपकी सारी मेहनत का ही फल होता है जो आप लोगों ने अभी तक की होती है। जी, तो नायदा जी, इस सफ़र के बारे में हम पूरी तफसीलन बात आपसे करेंगे। मैं थोड़ा यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि आपके वालिदैन का क्या रिस्पांस है। आप एक ख़ातून हैं और इतना एक मतलब ये बहुत मुश्किल काम रहता है, और फिर कश्मीर जैसे इलाके से आप निकल के वहाँ पे पहुँची, वालिदैन का क्या रिस्पांस रहा इसके लिए? जी, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन की वजह से हूँ। अगर वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते शायद मैं अभी यहाँ पे नहीं होती, इस मुकाम पे नहीं होती। जो मैं हूँ सो हूँ अपने वालिदैन की तरफ से ही हूँ। तो आपके वालिद साहब एक शॉपकीपर हैं, और जब आपने माउंट एवरेस्ट फ़तेह करने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद आप घर वापस लौटी, तो कितने खुश थे वो? मेरे जो वालिद साहब है वो पहले से ही बहुत खुश है, क्योंकि हम 3 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो सोसाइटी जो है हमें पहले ताने मारती थी, ये 3 बहनें, इनका कोई भाई नहीं है। हम लोग ज़्यादा बचपन से ही स्पोर्ट्स की ओर ध्यान में थे, तो सोसाइटी बोलते हैं क्या बच्चों को बाहर भेजते हैं इनके पापा। बट मेरे पेरेंट्स वैसे थे, वो हमेशा एक कान से सुनते थे, दूसरे से छोड़ते थे। वो बोलते नहीं, जो मेरे बच्चों को करना है वो करने दो और इनको हमेशा सपोर्ट करो। और जब मैं एवरेस्ट पे थी तब मेरे पापा, जब मेरे 5 दिन जो
लास्ट के होते हैं हमारे समिट के, कंटिन्यू पापा ने 5 दिन रोया है और 5 दिन कंटिन्यू रात भर नमाज़ पढ़ी है और उस दिन हमारे रोज़े चल रहे थे। तो मेरे एक बार क्या हुआ, जब मैं एवरेस्ट से वापस आ रही थी और मैं गिर गई थी, मेरे को लगा था शायद से अब मेरी भी जो है मौत होने वाली है। तब जाके जब मेरी आंखें बंद हुई तब मेरे माँ और पापा का सामने जो है चेहरा आया, तब जाके मैं वापस उठी और अपने मुकाम पे वापस पहुंची। क्या बात है। रमज़ान का महीना था और माउंट एवरेस्ट पर थीं और वालिद साहब इनके लिए दिन रात एक करके प्रार्थना और दुआओं में मशगूल थे और जब मुश्किल में पहुँचे तो माँ बाप वहाँ पर भी पहुँच गए। तो ये एक सीख है उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों के सपने कहीं ना कहीं अपने सपनों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इन परिंदों को भी उड़ने की अगर इजाज़त दी जाए तो ये भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो नाहिदा जी, ये शौक़ आपको कैसे आया? क्योंकि आप जैसे कि मैंने देखा है कि आप मतलब एक स्टूडेंट भी हैं, ग्रेजुएशन आपने किया, इसके बाद आप नौकरी के लिए भी कर सकती थी, तो ये शौक़ कैसे हुआ? सर, ये शौक़ मेरे को बचपन से ही था इसके स्पोर्ट्स की ओर। तो फिर जब मैं कोर्सेज़ में थी तो वहाँ पे क्या होता था, जब भी हमारी ट्रेनिंग होती थी सबके पास 15 किलो के बैग या 10 किलो के बैग होते थे, बट मैं हमेशा 20 किलो या 25 किलो का बैग कैरी करती थी। अपने आप को मैं पहले से ही स्ट्रॉन्ग कर रही थी। तब वहाँ पे जो हमारे टीचर होते थे वही बोले थे ये बच्ची बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ से मैं फिर जो सारे कोर्सेज़ में बहुत मेहनत करती गई तो और मैं इस मुकाम पे पहुँची। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बातें जो है वो आपने की हैं हमारे साथ। तो नाहिदा जी, अब वहाँ का जो सफ़र आपका था कितना मुश्किल रहा? थोड़ा सा वो लास्ट वाले जो 5 दिन थे जब आप वहाँ पर पहुँची हैं तो कैसा सफ़र रहा वो आखिरी पर? जी सर, वो ऐसा रहा कि जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 18 मई को हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। दैन फिर मैं कैंप 1 से कैंप 2 डायरेक्ट पहुँचे हम लोग 18 को ही। जो मेरा जो कैंप 2 था वो हमेशा मेरी तबीयत वहाँ पे ख़राब होती थी क्योंकि वहाँ पे जो रेडी टू ईट खाना पड़ता था, तो मेरी तबीयत हमेशा वहाँ पे ख़राब होती थी। और जब लास्ट के 5 दिन थे जब मेरी तबीयत कैंप 2 पे ख़राब हुई तो जो मेरी कैंप जो सीनियर थे मेरे एडवेंचर कंपनी के, उन्होंने बोला हमें देखना पड़ेगा सुबह तक, अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो हमें इसको वापस डिसेंड करना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे क्या होता है, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। मैंने बोला जी सर ठीक है, अगर आप यही सोच रहे हो, अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो ठीक है, मैं वापस डिसेंड हो जाऊँगी। तो जब सुबह सर मेरे पास आए तो मेरी तबीयत ठीक थी। तो फिर जब मैं कैंप 3 गई, फिर दैन कैंप 4 गए, फिर सबमिट किया और जब सबमिट से वापस आ रहे थे तो साउथ कोल पे जो हमारी फीमेल मैम थी, अंजलि कुलकर्णी मैम, उनकी डेथ हुई थी। तो वो देखा, फिर बहुत गिरे भी और लाशें भी बहुत मिली देखने को और बहुत सारी मुश्किलें भी आई लाइफ में, बट मैंने कभी हार नहीं मानी, हिम्मत रख के हमेशा आगे चली गई। अच्छा, अगर कोई और खातून आपको देख रही है तो वो चाहती है मैं माउंट एवरेस्ट पे जाऊं, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उनके पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। वो बैकबोन होते हैं एक बच्चे का, कहीं लड़का हो या लड़की हो। उसके बाद उसको कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमारे कश्मीर में पहलगाम में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, वो वहाँ पे सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो वहाँ पे वैकेंसी लिखी होगी तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई लड़की है स्पेशली अगर कुछ होता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकती है डायरेक्ट, तो मैं उनकी हेल्प करवा सकती हूँ एडमिशन करने में। अगर हम कश्मीर की बात करें, एक पहाड़ी इलाका है हमारा जम्मू कश्मीर, यहाँ के बच्चे के लिए वहाँ सर्व करना क्या बाकी अगर हम कंपेयर करें तो ईजी रहेगा या मुश्किल? सर बहुत इजी है, बट आपको अपना जो है मेंटली जो है ना आपको प्रिपेयर रहना और फिज़िकली प्रिपेयर रहना है और बाकी आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये थी नाहिदा मंजूर जी जो श्रीनगर की हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो है अपना कदम रख कर जम्मू कश्मीर का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है और कश्मीर की पहली खातून है ये। 3 बहनें हैं और वालिदैन ने इनकी कितनी सपोर्ट की है और इन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप अपने इस सफ़र को आगे भी जारी रखें। आखिर में यूथ के लिए ख़ास तौर से जो हमारी तलबात हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज पैगाम है? मेरी ये पैगाम है यूथ से कि जो उनका गोल है, जो उनका ड्रीम है, वो आप फुलफ़िल करो। अपने पेरेंट्स को बोलो वो आपको सपोर्ट करें ताकि आप भी उनका नाम रोशन करो जैसे मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हूँ। तो नाहिदा मंजूर जी से आज हमने बात की है। हम इस तरह के टॉक शोज़ मज़ीद भी आपके लिए करते रहते हैं। बहुत जल्द अगला टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपसे यही गुजारिश है कि हमारे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करें और हमारी वीडियोज़ को आप शेयर भी करते रहें। फ़िलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। खुदा हाफिज़।